हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी में हमने सेट के एग्जांपल किए थे इन द लास्ट वीडियो। आज हम लोग करेंगे सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, दो फॉर्म्स होती है। पहली होती है रोस्टर फॉर्म, सेकेंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म इस फॉर्म में क्या होता है कि जो सेट का हर एक एलिमेंट है उसको हम अलग अलग लिखते हैं और वो सेपरेटेड होते हैं बाय कोमास एंड इनक्लोज होते हैं, यानी उनको बंद करते हैं किसमें, आप करली ब्रेसेस में। जैसे हमने लिया सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वोवल्स, सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। सेट के हर एक एलिमेंट को हमने लिखा है और उनके बीच में क्या है, कोमा, और किस में क्लोज है वो, करली ब्रेसेस में। तो ये जो फॉर्म होती है इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो लिखो होती क्या है, इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म every element of set, every element of set is separated by comma and encloses in curly braces। एग्जाम्पल के लिए लिखो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 5 से छोटे हैं। तो क्या बनेगा ये, हम सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सेट को मोस्टली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं ए। तो जो हमारा सेट ए होगा वो होगा 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। क्या 5 आएगा? नहीं, 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 लेस देन 5 ये नहीं होता। 5 से छोटा कैसे हो सकता है। 6 आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। इसके बाद अब कोई और एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो सारे 5 या 5 से बड़े हैं। तो जो हमारा सेट है ए वो हो गया ये वाला सेट। एक एग्जांपल और लिखो, all natural numbers, all natural numbers satisfying, all natural numbers satisfying this property। कौन सी प्रॉपर्टी है वो, x प्लस 5 ग्रेटर देन 7। ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, इसको हम मान लेते हैं सेट बी। क्या बताओ, 1 आएगा इसमें, 1 + 5, 1 + 5 क्या होता है, 6, 6 ग्रेटर देन 7। क्या ये ट्रू है? नहीं, तो 1 नहीं आएगा इसमें। क्या 2 आएगा, 2 + 5 क्या होता है, 7, 7 ग्रेटर देन 7। क्या ये ट्रू है? नहीं, 7 ग्रेटर देन 7 नहीं होता ना, 7 इज इक्वल टू 7। 3 + 5 क्या आएगा, 8, 8 ग्रेटर देन 7। दिस इज ट्रू, ये ट्रू है ना, तो इस पर 3 आएगा। 3 के बाद अब हर एलिमेंट आएगा, 4 रखो, 4 + 5 क्या आएगा, 9, 9 ग्रेटर देन 7 है, तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, एंड सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। हम पढ़ेंगे बाद में इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस होता है। और एग्जांपल देखो, एक ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स लेने हैं विच सेटिस्फाई, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। किसको? जो x है, x है वो हमारा इंटीजर है। x + 4 = 2, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। तो देखो x + 4 = 2, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। क्या हो जाएगा, x 4 को उधर भेजेंगे माइनस का, तो 2 - 4 डेट इज -2। x क्या आएगा, -2। -2 ही एक ऐसा इंटीजर होगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और कोई नहीं करेगा इसके अलावा। तो इसमें सिर्फ एक ही इंटीजर आएगा विच इज़
-2, इसको हम कह देते हैं सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सेट। ऑल इंटीजर विच सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी इज ओनली 1 -2। एक एग्जाम्पल और देखो, ऑल all natural numbers, all natural numbers, सारे नेचुरल नंबर लेने हैं सच डैट एक्स क्या है नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन इक्वल्स टू सॉरी एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1। ऐसा नेचुरल नंबर देखो जो लेस देन 1 हो। इस सेट को हम डिनोट कर लेते हैं डी से। किस पे क्लोज होते हैं, करली ब्रेसेस में। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 1 से छोटा है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो ऐसा नेचुरल नंबर होगा ही नहीं जो 1 से छोटा है। इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। पर ये भी एक सेट है। इस सेट को हम कहते हैं इम्पटी सेट। हम पढ़ेंगे आगे इम्पटी सेट क्या होता है। इस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। जिसमें एक ही एलिमेंट आता है उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता उसको हम कहते हैं इम्पटी सेट। ठीक है, तो ये थी आपकी रोस्टर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म पे क्या होता है, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में क्या होता है कि सेट का हर एक एलिमेंट एक फिक्स रूल को फॉलो कर रहा होता है। इन दिस फॉर्म every element of set satisfy a common property। एक कॉमन रूल को या कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होता है। अ कॉमन प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और जो एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता वो इस सेट का हिस्सा नहीं होता। जैसे एग्जांपल हमने लिया ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स से x such that such that 3x plus 5 is greater than x plus 7। सारे नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस रूल को फॉलो करते हो, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं ए, एक हो गया हमारा सेट। इसको लिखना एक्स सच डेट, ये साइड किसका होता है, सच डेट का। एक्स सच डेट, एक्स कहाँ से आ रहा है, पहली बात तो एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू मतलब जो ये एक्स है ये एक नेचुरल नंबर ही होगा, नेचुरल नंबर का ही कोई एलिमेंट होगा। एंड कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, 3x प्लस 5 ग्रेटर देन x प्लस 7, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर। तो ये जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, ये एक सेट की सेट बिल्डर फॉर्म होती है। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट। अब देखो इसकी अगर हम रोस्टर फॉर्म बनाए तो कैसे बनेगी। हमें ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। अगर इस प्रॉपर्टी को थोड़ा मॉडिफाई करें तो क्या आएगा, 3x प्लस 5 को उधर भेज दो, x को इधर ले आओ, तो 3x माइनस एक्स ग्रेटर देन 7 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 2x इज ग्रेटर देन 2 मीन्स x ग्रेटर देन 1। यानी ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं x सच डेट x बिलोंग्स टू n, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म ही है। x 1 से बड़ा लेना, तो 1 तो इसमें आएगा नहीं, 1 के बाद वाले सारे आएंगे। 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, 7 5 1 से बड़ा है, 6 1 से बड़ा है, एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्म होगी ये होगी सेट की रोस्टर फॉर्म, ये होगी रोस्टर फॉर्म, और ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझो। जैसे हमने लिखा ये कोई कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 5 इस सेट का एलिमेंट, इस सेट का नाम है ए। तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग कर रहा है ए में।
अच्छा, अब देखो वन, वन क्या इस सेट का एलिमेंट है? नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। सेवन, सेवन इस सेट का एलिमेंट है, अब तो हम लिखेंगे सेवन बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही एट, एट इस सेट का एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे एट बिलोंग्स टू ए। अच्छा, वन बाई टू, वन बाई टू क्या इस सेट का एलिमेंट है? नहीं है ना, तो हम लिखेंगे वन बाई टू इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। तो ये इसका मतलब क्लियर क्लियर रखना कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो। सेट ऑफ ऑल, set of all integers say x such that, ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, ये x है, समझ में तो आ रहा है ना, x में कंफ्यूजन में तो ना, मेरा x थोड़ा ऐसा ही होता है। दिस इज x सच डैट 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हो। इसको हम डिनोट कर लेते हैं b से। तो इसकी रोज सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? x सच डैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स को i से डिनोट करते हैं, z से डिनोट कर रहे हैं, तो हम i लिख रही हूँ। 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर इसकी रोस्टर फॉर्म लिखे तो ऐसा एलिमेंट निकालो जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। यहाँ से आएगा 3x इक्वल्स टू -5, एक्स क्या आ जाएगा -5/3। लेकिन -5/3 तो इंटीजर है ही नहीं, ये इंटीजर्स के सेट में बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता। इंटीजर नहीं है, दिस इज रैशनल नंबर, ये इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म आएगी वो आएगी ये होता है एक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और लिख लो चलो। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल, चलो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, इसको हम डिनोट कर लेते हैं डी से। हमें क्या लेना है? सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स किस टाइप के होंगे? 2n टाइप के होंगे, जहाँ पर n का क्या कुछ भी कोई भी इंटीजर हो सकता है। 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 8 एंड सो ऑन। तो हमें लेने 2n टाइप के नंबर्स। अब जीरो भी एक इवन नंबर होता है, याद रखना, जीरो इज ऑल्सो है इवन नंबर। तो 2 × 0, अगर हम नेगेटिव ले लें 2 × -1, 2 × -2, 2 × -3, तो ये क्या आएगा -2, -4, -6। दीज आर ऑल्सो इवन। तो किस टाइप के सेट बनेगा ये? 2n सच डैट n बिलोंग्स टू z, ये होगा सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म तो ये है ही, रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? 0, 2, 4, इधर सोन एंड -2, -4 एंड सोन, ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही अगर हम सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स ले तो वो क्या आएगा, उसको हम दिखा लेते हैं डी डैश से। वो आएगा 2n-1, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा होगा इंटीजर्स से। ये होगा सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो वो बनेगी, जीरो तो आएगा नहीं, 1, 3, 5 एंड सो ऑन, इधर -1, -3, -5 एंड सो ऑन। ये होगी इसकी रोस्टर फॉर्म, ये होगी उसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और मोर एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।